गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं नीतू राय ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल फौजी वाइफ हार्ड लाइफ में। कैसे हैं दोस्तों? आई थिंक बहुत अच्छे होंगे। और आज तो सबके चेहरे पे एक अलग ही चमक है क्योंकि आज है अंग्रेजी नए वर्ष का 2022 का फर्स्ट डे। लोग मुझे पता है बहुत खुश हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। वैसे आपको मतलब हर एक दिन को, हमारे जीवन का जो भी एक एक दिन आता है सबको एंजॉय करना चाहिए क्योंकि हमारे जीने वाले जीवन में से वो एक दिन कम हो जाता है। तो इसीलिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हम लोगों को इतना अच्छा लाइफ मिला है, एक मनुष्य का जीवन मिला हुआ है। तो कोशिश करना चाहिए कि हमेशा हंसते रहिए और दूसरों को भी हंसाते रहिए, खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए और एंजॉय कीजिए। अपना काम ईमानदारी से कीजिए और लगे रहिए अपना हर दिन जीने में। हंसते रहिए मेरी तरह। ओले बाबे, क्यों कान्हा जी? और ये है मेरे छोटे मोटे कान्हा जी जो मेरे हमेशा साथ में रहते हैं। थोड़ी सी अगर प्रॉब्लम आती है ना तो ये जो है ना चुटकी में दूर कर देते हैं। सो क्यूट है, देखिए। और एक है मेरी मम्मा। आज मैं बहुत रोई हूँ मम्मा को अपने याद करके, क्योंकि मैं देख रही थी अपनी शादी का वीडियो। तो शायद कोई ऐसा घंटा नहीं होगा जिसमें वो मुझे मतलब मम्मी मेरी, अब मैं क्या बताऊँ, मतलब दर्द होता है कि क्यों ऐसा हुआ। यूट्यूब बनाने से पहले मेरा वो हाल था कि ये रूम, जिस रूम में अभी मैं बैठी हूँ, मैं खाना पीना बना कर आती थी और उसके बाद लाइट बंद कर देते थे और एकदम अंधेरा, और किसी को देखने का मन नहीं करता था, किसी को भी नहीं। और बिल्कुल अकेला रहने का, और बहुत चीख कर चिल्ला कर, मतलब ऐसा लगता था कि कहीं से भी माँ को, मम्मी को बुलाऊं। और अभी बहुत ज़्यादा यूट्यूब में ना, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगता है। तो इसकी वजह से मैं थोड़ा बिजी रहने लगी हूँ। जब बिजी रहने लगी हूँ तो उन सब चीज़ों से निकल रही हूँ। लेकिन फिर भी अभी जैसे आज हुआ था तो आज भी मम्मी, मतलब ऐसा लगता है चिल्लाऊँ, कहीं से भी मम्मी आ जाए, कहीं से भी। और पता है जो सोने वाला टाइम होता है ना, मतलब जो घंटा सोने वाला होता है, किसी दिन तो मतलब ऐसे आती है ना कि अब बयां नहीं कर सकते हैं। मतलब ऐसे बातचीत करते हुए कि, और आपको पता है हम पहले भी ना मम्मी से मतलब अपनी बातें कभी नहीं कहते थे कि हम आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं। हमको ये लगता था कि कहने से ज़्यादा बेटर होगा कि हम जब करेंगे तो मम्मी उसको देखेगी और जानेंगी। मम्मी मतलब कहना नहीं अच्छा लगता था, करने में मैं विश्वास रखती थी। कहती थी कि जब मैं करूँगी तब मम्मी खुद देख लेगी। लेकिन अब तो लगता है ना कि अगर मैं किसी के लिए भी कुछ भी सोचती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि उससे कह लेने दो, क्योंकि इस जीवन को कोई नहीं जानता कि अभी मैं हूँ और अभी आने वाले पल में पता नहीं 5 मिनट, 10 मिनट, घंटे, 24 घंटे, 2-3 दिन बाद मैं रहूं ना रहूं, तो इसको कोई नहीं जानता। इसलिए ऐसा लगता है कि अब अगर मैं किसी के लिए भी कुछ भी सोच रही हूँ ना तो उससे, सामने वाले से बोल दूँ। और आप लोगों से मैं अपनी बातें ये सब इसलिए शेयर कर ले रही हूँ कि थोड़ा सा जो है मन हल्का हो जाता है, शांति मिलती है आत्मा को। और दूसरी चीज़, आप लोग तो अब हमारे फैमिली बन गए हो, और ये फैमिली जो है आप लोग का आशीर्वाद होगा तो धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा। और इसमें मतलब ये अगर फैमिली हमारी बढ़ती है ना
तो मेरी मम्मी का जो सपना था वो पूरा हो जाएगा। और मैं यूट्यूब पर सिर्फ इसीलिए आई हूँ कि शायद यूट्यूब के माध्यम से ही हमारी मम्मी का जो सपना था वो पूरा हो जाए। आप लोग समझ सकते हो, मेरी मम्मी की 4 बेटियां थी, बेटे नहीं थे, तो उनका सोच, जो कुछ भी उनकी खुशी थी वो हम लोगों से ही थी। तो मैंने जो है डिप्लोमा इंजीनियरिंग का रखा हुआ है, और उसके बाद से फिर शादी, इंजीनियरिंग करने के बाद मतलब मम्मी का ट्रीटमेंट वगैरह करवाती थी। उसके बाद जो है शादी हो गई, शादी के बाद हाउसवाइफ बन गई। तो हाउसवाइफ होने के बाद मेरे हस्बैंड को जो है जॉब करवाना, मतलब शादी के बाद मतलब जॉब वगैरह गवर्नमेंट करवाना पसंद नहीं था, क्योंकि वो खुद जॉब करते हैं, तो मुझे बिल्कुल उनको इंटरेस्ट नहीं था करवाना। लेकिन अभी जो है तैयार हो गए यूट्यूब के लिए, और यूट्यूब पर बस आप ये समझ जाओ, हाथ दर्द होने लगा मेरा, कि यूट्यूब पर मैं इसीलिए आई हूँ कि शायद हमारे जो सपने हैं मेरी मम्मी से जुड़े हुए, मैं अपने सपने से ज़्यादा मतलब अपनी मम्मी के जो उनका अरमान था हमारे प्रति, वो सोच रही हूँ कि किसी तरह पूरा हो जाए। और अगर ये सिलसिला मतलब चला हमारा यूट्यूब वाला और ये कामयाब हो गया, तो जैसा मतलब मम्मी सोचती थी कुछ वैसा ही होगा। बाकी सब आप सबकी दुआ है। तो आज नए साल पे मैं देखती हूँ कि कैसे इसको मनाती हूँ। और सुबह तो हमने बनाया था पूड़ी और सब्जी, और अभी जो है बनेगा कुछ खास नहीं, देखते हैं शाम को सादा खाना ही बनेगा। लेकिन थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ कुछ मिठाई वगैरह या फिर केक वगैरह काटने के लिए। तो केक यहाँ पास की मार्केट में नहीं मिलता है, मिलता भी है तो अच्छा नहीं मिलता है, एगलेस नहीं मिलता है। तो केक जहाँ तक मैं नहीं कट करूँगी, लेकिन मिठाई वगैरह मंगवाऊँगी और अपने देवर जी से चढ़वाऊँगी। तो मैं जो है अभी मंगवाई हूँ मिठाई, उसको जो है देवर साहब चढ़ाएंगे। और ये चॉकलेट है पर्क। अभी छोटी सी पार्टी करेंगे हम लोग। तो ये है हमारा केक मिठाइयों और चॉकलेट से बना हुआ। और यहाँ पे देवर साहब नहीं आ रहे थे, फिर उनको मैं ज़बरदस्ती लेकर आई थी। वीडियो में नहीं आ रहे थे, बोल रहे थे मैं नहीं आऊँगा। बहुत ज़्यादा शर्माते हैं, देखिए तो नौटंकी बाज। मिठाई खाने में तो नंबर 1, वो भी अच्छी वाली मिठाई होनी चाहिए। और ये मेरे छोटे देवर साहब हैं, सबसे छोटे। सब लोग एकदम शर्माने वाले, देखो कैसे भागे। और यहाँ पे जो है पार्टी करने का किसी का मूड नहीं था, लेकिन मैं छोटी छोटी खुशियाँ जो है बटोरती रहती हूँ। और इस तरह से जो है मैंने अपना छोटी सी एक पार्टी रखी थी, और उसमें सब लोग थोड़े से खुश भी हो गए। तो अच्छा लगता है ये सब। यहाँ देखिए मम्मी पापा खिला रही थी, भाग गए। तो आप लोगों को भी ढेर सारी नव वर्ष की शुभकामनाएं हमारी तरफ से। आप लोग भी पूरे साल जो है एकदम हंसते मुस्कुराते, और आप लोगों का जीवन जो हो वो सुखमय हो। अब आज की पार्टी हो गई, और अब देखिए नेक्स्ट पार्टी कब होती है, किस चीज़ की होती है। तो दादी जो है अपने लिए क्या मांग रही हैं? क्या परनाथ, पोता या पोती, कुछ भी। मेरे लिए तो दोनों। हाँ ठीक हो जाए, अभी टाइम में नहीं, गरम गरम हवा लगी। तो हम दादी से बात कर रहे हैं, सोई हुई है दादी, लेटी हुई हैं। अब हम भी जो है, मेरी दादी की तरफ से ढेर सारा आशीर्वाद आप लोगों के लिए। और आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे बाय बाय। और अभी जो है मैं भी चलूँगी, पहले इनसे बात करने का वेट कर रही हूँ, इनका फ़ोन आ जाए, उसके बाद वीडियो एडिट करेंगे। और वीडियो एडिट करते करते टाइम जो है हो जाएगा 11, 12, 1 जो भी हो जाए, और उसके बाद फिर हम सोएंगे।
दादी मेरा चेहरा देख रही है कि दादी बोल रही है कि मतलब जैसे तुम बोल रही हो वैसे ही सामने वाला भी बोल रहा होगा। तो मैंने कहा नहीं, वो बोल नहीं रहा होगा, वो मेरा ब्लॉग देखेगा जैसे हम लोग टीवी देखते हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर बाय बाय, आपसे मिलते हैं कल। तब तक रखिएगा आप अपना खास ख्याल और अपनी फैमिली का भी। और गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद।